हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑन यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म। और आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर की 50 पोस्ट निकली बच्चे उसके ऊपर। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा भी किया था, कमिटमेंट भी किया था कि मैं सेकंड वीडियो के साथ आऊँगा। तो पहले आज कुछ जनरल से पॉइंट्स जो बच्चे लगातार क्वेरी कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि सर इसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, तो उसके बिहाव के ऊपर वो आपकी क्वारीज के लिए ये आंसर है बच्चे। तो देखो, हमारा जो कोर्स कंटेंट है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसमें आपको डिटेल्ड लाइव क्लासेस मिलेंगी। कोर्स कंटेंट के अंदर प्री रिकॉर्डेड आपको डिटेल वीडियो मिलेंगी, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए पड़ेगा बच्चे। कुल मिला के हमारे पास 3 से 3.5 महीने होंगे, और इतना जो बड़ा वॉस्ट सिलेबस है, जो बहुत ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया है जेके पीएससी ने, तो उसको हम 3 महीने में अगर पूरा पढ़ने जाएंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे लाइव क्लासेस में। तो रिकॉर्डेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको अपने साइड से पढ़ना है। लाइव तो हम करेंगे बच्चे, उसमें कोई अगर डाउट होगा सो वी हैव सेशंस। लाइव क्लासेस हमारी चलेंगी और डेली चलेंगी बच्ची वो, और जब तक पेपर नहीं होगा तब तक चलेंगी, गौर करना। ठीक है, और इसके साथ आपको 2500 प्लस, ठीक है, 2500 प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं टेस्ट सीरीज के अंदर। सो जस्ट चेक द टेस्ट सीरीज, और आप अपना भी उसमें प्रेपरेशन लेवल चेक करें कि मेरा कितना प्रेपरेशन हुआ है, और मुझे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने के बाद मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। तो खुद का सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपको 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चे, 4000 प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और लगभग आपको 3000 प्लस, यहाँ पे 2000 बच्चे, ये नंबर अभी बढ़ चुका है, 3000 प्लस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोज है जो ऑलरेडी पेपर पूछे गए हैं, उनके बिहाफ के ऊपर क्वेश्चंस है, या जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बच्चे क्वेश्चंस की, उनका डिटेल सोल्यूशन इसके अंदर है। ठीक है बच्चे, और रेगुलर इंटरेक्शन होगा मेंटर्स के साथ। जो लाइव क्लासेस हम बात कर रहे हैं वो रेगुलर इंटरेक्शन है मेंटर के साथ। तो बच्चे ये जो 50 नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए फ्रेम किया हुआ है वो है जल शक्ति डिपार्टमेंट में। टोटल पोस्ट है 50 सिविल के अंदर। ठीक है, अब नया बैच की अगर हम बात करें बच्चे, तो हम 2 जनवरी से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग न्यू बैच फ्रॉम द 2 जनवरी। अब इसमें आप देखो क्या क्या चीजें जो बच्चे की जनरल क्वेरी होती है, सर फैकल्टी हमें कौन पढ़ाएगी। सो आई विल टेल यू फैकल्टी आल्सो, कौन फैकल्टी आपको क्या पढ़ाने वाली है। कोर्स कंटेंट, कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, कंटेंट कैसा होगा, क्योंकि बच्चे कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। ठीक है, क्लास टाइमिंग क्या रहने वाली है, जो सबसे बड़ा इशू होता है बच्चों का, सर क्लास कितने बजे होगा, तो वो क्लास टाइमिंग फिक्स होगी बच्चे। कोर्स ड्यूरेशन, कितने टाइम का ये कोर्स होगा, तो जनरली बच्चे हम टिल एग्जामिनेशन, ऑल्दो ये वैलिडिटी हम 6 महीने की लेके चले हैं, अगर मान लो 6 मंथ के अंदर आपका पेपर नहीं होता है तो टिल योर एग्जाम ये कोर्स का वैलिडिटी होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो ऑलरेडी पेपर हुए हैं बच्चे, जैसे अभी 2021 में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था, तो उसका भी हमने एनालिसिस किया है, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सो वो हम आपको बताएंगे। फाइन, चले बच्चे, अब ये देखो ये फैकल्टी डिटेल्स हैं। तो मोर और लेस जो फैकल्टीज हैं वही रहने वाली हैं जो जेके एसएसबी के मॉड्यूल के अंदर पढ़ा रही हैं आपको। जम्मू कश्मीर जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, जो अभी 855 पोस्ट निकला हुआ है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर, वही फैकल्टी रहने वाली है। सौरभ सर हेयर एडिड, ऑल्दो सौरभ सर वहां पे भी क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सौरभ सर आपको मिलेंगे, क्योंकि उस मॉड्यूल के अंदर हो सकता है कि सौरभ सर ना प्रेजेंट थे, जो आपको पीडीएफ मिला था बच्चे। ठीक है, बाकी यहाँ पे फैकल्टी वही रहने वाली है, रोहित सर है, अरुण सर है, गौरव सर है, विशाल सर, डॉक्टर विजेंद्रा सर, सौरभ सर एंड यस ऑफ कोर्स मी माई सेल्फ विक्रम सर। चले नेक्स्ट बच्चे, अगर टाइमिंग की बात करें, क्लास टाइमिंग की, क्लास टाइमिंग देखो ये हमने एक जो एनालिसिस किया, जो बच्चों का भी फीडबैक था कि सर हम यहाँ पे जॉब वाले बच्चे हैं, हमें जॉब भी करना होता है, ये हमारा कुछ वर्किंग पीरियड होता है, तो हमने क्लास को कुछ ऐसा रखा है। मॉर्निंग में हमारा जो क्लास होगा वो सुबह 7 से 9:30 तक, 2.5 घंटे की क्लास सुबह है। इवनिंग की बात करेंगे बच्चे, हमारा जो क्लास टाइमिंग है वो 5 से 7 है, 2 घंटे की क्लास आपको शाम को, तो 4.5 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये मेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा, 5 से 7 से 7:30 भी हो सकता है, बढ़ भी सकते हैं कि अगर टॉपिक चला होता है तो वो हो सकता है कि 10-15 मिनट और खिंच रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे फ्राइडे की, तो फ्राइडे को आपकी कोई क्लास नहीं होगी, गौर करना, फ्राइडे देयर इज नो क्लास, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिवीजन डे। सैटरडे को आपको इवनिंग की क्लास है, वीकेंड पे आपकी इवनिंग क्लास चलेगी 3 घंटे की, 4 to 7। तो जो बच्चे जूनियर इंजीनियर के लिए इनरोल्ड है योरपीडिया के मॉड्यूल के अंदर, जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो बच्चे मैं फिर से बता देता हूं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वी विल सी दैट वन, कि जो हमारे पास जेई के अंदर है, तो उनका टाइमिंग फिर क्लैश कर रहा होगा इस टाइमिंग के साथ, ऑफकोर्स वो क्लैश कर रहा है। ठीक है,
तो वो चीज़ें फिर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हल्का सा फिर हम टाइमिंग चेंज करेंगे, जिससे वो बच्चों को भी यहाँ पे फायदा हो, वो भी यहाँ पे ए का प्रेपरेशन कर पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड लेट मी टेल यू कि जो चीज़ें बच्चे आपको पढ़ाई जाएगी कोर्स की, मैं यहाँ पे ये भी बोल देता हूँ लगभग आपको 99% कंटेंट जो होगा वो दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। पेपर में बहुत ही कम, आप ये बोलते हैं 1% चांस होगा पेपर में कोई क्वेश्चन बाहर से पूछ लिया। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ बच्चे कि सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, हो सकता है कुछ अलग से वो पूछ ले, ठीक है। और तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वर्स्ट में शो किया हुआ है पैनल के ऊपर, ठीक है बच्चे। अब इसके साथ बच्चे अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें तो किस सब्जेक्ट के लिए कितने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है, तो बच्चे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको हमने मिनिमम 10 घंटे दिए हैं, मिनिमम 10 घंटे बच्चे। ये आपका 15 आवर्स में भी जा सकता है, आपका 14 आवर्स तक भी खींच सकता है। अगर हम बात करें बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो एक तरह से आपका ये बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपका सोम वीक है तो आप ले सकते हो कि आपका जो रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का सब्जेक्ट है, आरसीसी, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, डिजाइन ऑफ मेसनरी स्ट्रक्चर है बच्चे, इनमें आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो मिनिमम 30 आवर्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो बहुत ज्यादा यहाँ पे सिलेबस मेंशन करके रखा है जेके पीएससी ने, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस को भी हमने यहाँ पे मिनिमम 30 आवर्स के अंदर ही रखा हुआ है। एंड लेट मी टेल यू, स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज द मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट इन द सिविल इंजीनियरिंग। द प्रोमिनेंट रीजन इज ओनली ड्यू टू लॉट ऑफ कैलकुलेशन। फिर भी आपको पढ़ना है, और उसमें से कौन सी चीजें आपको पढ़नी है बच्चे, किन के ऊपर फोकस करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा। नहीं तो आप बिल्कुल गोल सर्कल में घूमते रहोगे, उसका एंड पॉइंट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। स्मार्टली आपको प्रेपरेशन करनी है। इसके बाद डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा डिजाइन के सब्जेक्ट। सो जो बच्चे मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं ब्लाइंडली होकर बोलता हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपकी समझ में नहीं आएगी। जैसे आरसीसी हो गया, हाईवे हो गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स मिनिमम 30 आवर्स। देखो डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर, ये बच्चे यहाँ पे थोड़ा मेसनरी स्ट्रक्चर ऐड किया है जो जेके एसएसबी के अंदर नहीं है। तो डिजाइन ऑफ मेसनरी स्ट्रक्चर में किन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें छोड़नी है, दैट आई विल टेल यू जब हम कोर्स में एंटर करेंगे। ओपन चैनल फ्लो मिनिमम हम 15 आवर्स लेके चलें। हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद जो आप पढ़ते हो फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट, पंप टरबाइन वगैरह। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 35 हमने इसको मिनिमम आवर्स दिए हैं बच्चे, तो ये खींच के 40, 45, 50 तक भी जा सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सीटी 10 आवर्स, जिसमें आपसे वो टेस्ट पूछ रहा होता है बच्चे। तो जब आप सीटी पढ़ोगे बच्चे, इसमें आपका बीएमसी भी इंक्लूड हो जाएगा। इन शॉर्ट मतलब आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ोगे जो बीएमसी में भी पढ़ते हो। अगर आपने बीएमसी पढ़ लिया बच्चे, तो यहाँ पे आपको सीटी पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो आपका सीपीएम पार्ट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे 10 आवर्स मिनिमम। सर्वेइंग में 20 घंटे मिनिमम, रेलवे में 20 आवर्स मिनिमम टाइम है बच्चे। ये दिस इज द मिनिमम टाइम दैट वी कंसीडर है। और ये टाइम को अगर हम बच्चे ऐड करें तो टोटल हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 450 घंटे चाहिए पड़ेंगे। और एक दिन में अगर हम बात करें तो हम 4.5 घंटे, 4 घंटे भी अगर आप मान लो तो 90 डेज। तो कुल मिला के मैंने 3-3.25 घंटे के अंदर, पहले भी बोला है लास्ट वीडियो के अंदर भी, 3-3.25 घंटे के अंदर हमें पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन भी लगाना है, क्योंकि अप्रैल के लास्ट वीक में आपका ये एग्जाम का टेंटेटिव सा डेट दिया हुआ बच्चे, वो आपका डेट बढ़ भी सकता है, ये ध्यान रखना, आपको और फायदा हो जाएगा उस केस में। तो आपको पेस बना के रखना है, आपको डेली लगभग 12 से 13 घंटे की स्टडी करनी है मिनिमम आवर्स में, आपको बता रहा हूँ। आपको रिलैक्स नहीं हो जाना कि यहाँ पे टाइम अगर आपका एग्जाम का बढ़ जाता है तो डेट का। तो एनालिसिस जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में PWD B&R डिपार्टमेंट में जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसका एनालिसिस बच्चे हम करेंगे। और वो क्वेश्चन किस तरह के हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, दैट आई विल टेल यू नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, जो हमारा लाइव सेशन है, ठीक है। 3 बजे हमने लाइव सेशन रखा है फ्राइडे को। सो गौर करना बच्चे, हम उसमें ये चेक करेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उससे आपको आइडिया होगा। तो आपको स्मार्टली भी काम करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको स्मार्टली काम करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एनालिसिस करेंगे पेपर की, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे, किस तरह का पैटर्न था, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है एक ही प्रेपरेशन के लिए। और यहाँ पे जो प्राइस ऑफ मॉड्यूल है बच्चे, तो ये इनिशियली तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑफर अवेल करते हो यहाँ पे 6 जनवरी से पहले तभी जो ओल्ड स्टूडेंट्स है बच्चे, जो पुराने स्टूडेंट्स है, जो वाईपी के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, या जो अभी रिसेंटली भी हैं, जो जेई से ए में भी स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे ऑफ होगा। उनके लिए बच्चे यहाँ पे ऑफ है, उनको ऑफ मिलेगा। ये वाला प्राइस उनके लिए वैलिड नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूँ, उनको ऑफ मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे वाईपी के लिए, उनके लिए भी यहाँ पे देखो हमने 4100 दिया हुआ है, वो भी टिल 5 जैन।
ठीक है। और 6 मंथ का बच्चे ये वैलिडिटी होगा या टिल एग्जामिनेशन। अगर मान लो 6 महीने के बाद पेपर होता है, तो जब तक भी आपका बच्चे पेपर नहीं होता, डेली इंटरेक्शन होगा, क्वेश्चन करेंगे, सिलेबस लगाने के बाद भी क्वेश्चन चलता रहेगा पैटर्न, तो आपका इंटरेक्शन रहेगा डेली। ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद मेंटर के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, वैसा नहीं करेंगे बच्चे, और ना ही ऐसा वाईपी के साथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट। और बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास जो सिलेक्शंस हैं जो पहले हुई थी, ठीक है, JNK के बच्चे हैं, सो यू कैन सी एंड यू कैन आल्सो गेट द जॉब इन योर स्टेट विथ योरपीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है बच्चे, तो ये एक वीडियो था, जनरलाइज वीडियो, कि आपको कोर्स कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी और किस तरह से आपको यहाँ पे टाइम शेड्यूल मिलने वाला है, क्लासेस किस तरह से रहेंगी, कौन कौन मेंटर आपको किस तरह से टीच करेंगे। तो मोर और लेस जो JK SSB में फैकल्टीज आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वही असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर भी होंगे बच्चे। ठीक है, इसमें सौरभ सर एडिड है। तो बच्चे अगर आपको कोई क्वेरी होगा, कोई डाउट होगा किसी भी चीज के रिगार्डिंग में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा है, गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो, या गुरविंदर सर को आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे आपको एक नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी अपनी क्वेरी दे सकते हो, पूछ सकते हो कि सर हमें इसके बारे में बताइए। ठीक है, और बच्चे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सिलेबस JEE और AE जो JK PSC है और JK SSB है, दोनों में सिलेबस में जो डिफरेंस है, कैसे आप चीजों को कवर करोगे, दैट आई विल टेल यू। ओके, तो बने रहिए योरपीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग।